तो कैसे हैं दोस्तों? शानदार, मैं भी शानदार। मेरा अभी ये फिर से अभी वीडियो आ गया है। अभी लेट नाइट थोड़ा सा मेरे हिसाब से लेट हो गया हूँ, तो फिर भी ठीक है, लेकिन अच्छा टॉपिक हाथ लगा था तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसे भी आप लोगों से शेयर कर ही लिया जाए। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ आपको बताने के लिए कि हमारे जो CDS बिपिन रावत जी हैं, उनका एक बड़ा बयान ये आया है कि मिलिटराइजेशन जो है वो क्वाड कंट्रीज जो है, जिसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत है, इसमें जापान और अमेरिका बहुत पहले से भारत का साथ चाहते थे, तो भारत भी साथ देता भी था, झिझकता भी था। ऑस्ट्रेलिया लेकिन उसमें सामने नहीं आता था। तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ट्रेड डील्स हैं, बहुत सा इन्वेस्टमेंट है वहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया को ये लगता था कि चाइना नाराज ना हो जाए। लेकिन ये कोरोना वायरस ने जो दुनिया भर में परेशानी का सबब बन गया, दुनिया भर के बिजनेसेस खराब हो गए हैं, पैसा, व्यवस्थाएं, सारी चीजें खराब हो गई हैं। वो सारी चीजों ने दुनिया भर के लोगों को ना परेशान कर दिया, और दुनिया भर के जो सिस्टम हैं, कंट्रीज हैं, वो सब ना चाइना से एक तरह से चिढ़ गए। जो सेंटीमेंट आ गया वो एंटी चाइना सेंटीमेंट जो है वो बढ़ गया है। तो यहां ये चीज देखने वाली है कि क्वाड कंट्रीज जो थी वो चारों देश, क्वाड का मतलब होता है वो चार देश जो उसको घेर लेते हैं। सबसे पहले उसको जापान जो है वो चाइना के पास पानी में, मिलिट्री में, पैसिफिक ओशन में उसको यहाँ कंट्रोल करेगा। फिर उसके नीचे जो है वो अमेरिका के जो टापू आइलैंड है पैसिफिक में, बिल्कुल जापान के पानी से और चाइना के वाटर बॉर्डर से लगे हुए। फिर उसके बाद आएगा इंडिया, उसको कंट्रोल करेगा, और इस तरफ फिर ऑस्ट्रेलिया उसको कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरह से पानी में इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडो पैसिफिक में चाइना को एक तरह से पूरी तरह से ब्लॉक कर देने का क्या है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, चपाटे से ज्यादा चपाटे का डर होता है। यानी आज की समय में कोई लकड़ी पत्थर और तलवारों से और गोली बंदूक से युद्ध लड़ा जाएगा, ये नहीं है। आज का समय इतना भयानक है कि इतने एटॉमिक बॉम्ब हैं आज दुनिया के पास कि उससे दुनिया को कई 100 बार खत्म किया जा सकता है। यानी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी उसकी कैपेसिटी बता रहे हैं। एक बार दुनिया खत्म होगी तो दूसरा फिर उसको इस्तेमाल करेगा कौन? यानी कहने का मतलब यह है कि इतना इस्तेमाल किया जा सकता है कि दुनिया को कई बार दुनिया को मिटाया जा सके। तो आज के समय में कोई भी देश है, जैसे चाइना है, पिछले 40 सालों की उसकी मेहनत है, जो उसने आज टॉप 2 हो गया इकोनॉमी में। दरअसल चाहेगा वो भी नहीं कि सीधे तौर पे ये किन्हीं भी देशों से, जापान या उसके सामने साउथ कोरिया, अमेरिका से तो बिल्कुल भी नहीं, और भारत से भी नहीं ये भिड़ना चाहेगा। क्योंकि भारत एक तरफ जहां बहुत बड़ा मार्केट है, वहीं दूसरी तरफ भारत से मिलिट्री लेवल पे फाइट, यानी ये फाइट एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रीज को इकट्ठा कर देगी अगेंस्ट कम्युनिस्ट चाइना या कम्युनिस्ट कंट्रीज जो भी, डिक्टेटर जो भी हैं, उनके खिलाफ सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, चाहे उसमें अमेरिका हो या यूरोप के मोस्ट कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, भारत हो, और यदि जहां भी डेमोक्रेसी से जो स्टेट हेड जो डेमोक्रेसी से इलेक्ट किए जाते हैं, उनको सबको इकट्ठा कर देगी। तो चाइना को यह डर निश्चित सताएगा, और सताना भी चाहिए। तो युद्ध नहीं होने की एक वजह अगर यह है तो कोई बुरी वजह नहीं है। अब यहां पर नेटो में आपको बता देता हूं कौन से हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 2nd वर्ल्ड वॉर के जस्ट आसपास ही कभी ये बनी थी। 2nd वर्ल्ड वॉर के आसपास ये कभी बनी थी, और ये बनी थी लगभग 30 अमेरिका सहित ब्रिटेन और जो सारे यूरोपियन कंट्रीज है, इसमें 30 या ऐसे कुछ देश हैं जो मिलके इतना तगड़ा अलायंस बनाते हैं कि अगर ये देश सब साथ में आ जाए तो फिर कोई चाइना इनके सामने नहीं आ सकता। मैं आपको बता दूं, इनका जो रक्षा बजट है, डिफेंस जो बजट है, वो चाइना की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। और जहां चाइना बताता है कि उसके 24 लाख PLA के जो सोल्जर है वो 24 लाख हैं,
भारत की 10 लाख तो ये आर्मी और 20 लाख जो है वो स्टैंड बाय में रहते हैं मोड में, जो सीआरपीएफ बॉर्डर फोर्स जो रहती है वो 20 लाख है। तो यहां हमें इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेटो कंट्रीज के जो है मिल के 62 लाख सैनिक हैं, 62 लाख। चाइना फट के 2 भी हो जाएगा तो भी इन्हें नहीं संभाल सकता। तो यदि नेटो के देश अगर आते हैं साथ में तो फिर चाइना का घुटनों पे आना बिल्कुल निश्चित है, आप ये समझिए। अब आते हैं क्वाड कंट्रीज पे। क्वाड कंट्रीज अगर यहां पर आती है तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से एशिया नेटो बन सकता है। यानी जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत अगर मिलिट्री एक्सरसाइज, चाहे वो नेवी में हो, एयर में हो, एयरफोर्स की हो या आर्मी हो, लैंड पे हो, जमीन पे हो, यदि ये 4 कंट्रीज एक साथ अगर मिलिट्री एक्सरसाइज करती है तो ये एशिया का नेटो बन सकता है। इतनी पावर इसकी आ सकती है और एशिया डायरेक्टली नेटो कंट्रीज जो है उनसे भी जुड़ सकता है और डायरेक्टली टाई अप हो सकता है, क्योंकि मेन कंट्रीज और जो फोर्स है, मिलिट्री ताकत है, वो यही है। फिर जापान और भारत अगर साथ आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर भी हो जाएगी, क्योंकि 1300 बिलियन डॉलर के आसपास जो फॉरेक्स है वो जापान का है और कोई 500-550 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो भारत का फॉरेक्स है। चाइना का भारत से 6 गुना है, 3000 के आसपास है। लेकिन अगर जापान और कोरिया और भारत अगर मिलके एक साथ काम करते हैं तो चाइना को अकेले ही काउंटर करने के लिए ये 3 देश बिजनेस में बहुत काफी है। और मिलिट्री में अगर ऑस्ट्रेलिया और ये अमेरिका साथ आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बिना युद्ध के भी चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो बिना युद्ध के अगर युद्ध को खत्म कर देती है, बिना युद्ध के, क्योंकि युद्ध बहुत खतरनाक है। युद्ध, भारत देखिए, भारत युद्ध से नहीं डरता, लेकिन मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि युद्धोन्माद भी ठीक नहीं है। मतलब युद्ध हम लड़ेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, मारेंगे, सिर फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे, ये सब चीज ठीक नहीं है। युद्ध हम पे थोपा जाएगा तो भारत की डिफेंस फोर्सेस जो है वो किसी भी अटैक को झेलने के लिए और उसका प्रतिकार करने के लिए बहुत दमखम रखती है। अब मैं आपको एक चीज और मैं आपको बताता हूं। मैं जापान की तरफ से जो न्यूज आई है उसको पढ़ के सुना रहा हूं। जापान एड्स इंडिया एंड बांग्लादेश टू चाइना एग्जिट सब्सिडी डेस्टिनेशन। यहां पर जापान खुद चाइना की एरोगेंसी से और एक तरफा बिजनेस डील से परेशान हो गया है। चाइना में जितना भी चाइना में जापान का जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो चाइना हर एक से यही चीज करता है कि वो अपने यहां से जो बिजनेस होता है वो दूसरे देशों में बिजनेस करता है, लेकिन उन देशों के बिजनेस को ये इनके इन प्रकार रोक देता है, क्योंकि चाइना में कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। वहां के लोगों को क्या इसका फर्क पड़ रहा है? चाइना में ये सब नहीं सुना जाता, क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप है। 2,500-3 हजार लोग, कम्युनिस्ट गुंडों का वहां पे शासन है, जो 150 करोड़ लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो जापान जो टैक्टिक्स हैं बिजनेस के वो टुवर्ड्स उनकी जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, उनके लिए करेगा, लेकिन चाइना जो है वो सिर्फ फायदा कमाने के लिए करेगा। तो जापान को भी, जैसे भारत को फायदा नहीं हो रहा है चाइना से बिजनेस में, वैसे जापान को भी फायदा नहीं हो रहा है। वैसा ही अमेरिका के साथ भी है, अमेरिका को भी चाइना से फायदा नहीं हो रहा है। वो 1 का 6 है वहां पर, यानी 1 रुपए का अगर बिजनेस अमेरिका कर रहा है तो बदले में 6 रुपए का बिजनेस, 6 गुना बिजनेस चाइना उससे फायदा उठा रहा है। तो आज के समय में सारे देश, छोटा हो, बड़ा हो, पावरफुल हो, मिलिट्री वाला हो, नॉन मिलिट्री वाला हो, सारे देश चाइना से चिढ़े हुए हैं एक तरीके से। तो ये जो एंटी चाइना सेंटीमेंट बन रहा है, इसका जिम्मेदार भी चाइना और यहां का डिक्टेटर शी जिनपिंग है। यहां के लोगों से कोई परेशानी नहीं है दुनिया को, यहां के लोगों ने जो तरक्की करी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि कब तक इतनी खराब बात जो है वो अच्छी बातों को ढक सकती है। भाई बिजनेस हब है तो थोड़ा पोलाइटली भी चलना चाहिए, लोगों की बाउंड्रीज की एक सम्मान करना चाहिए। दुनिया के जो देश हैं उनके जो देश, मतलब देश की जो बाउंड्री है उसका सम्मान करें ना। आप अपनी हद में रहें, हम अपनी हद में रहेंगे। जैसे तिब्बत को पूरा हड़प लिया, एक समय में नेपाल को हड़प के वो बिल्कुल भारत के सिर पर ही आ जाएगा, तो भारत भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा।
तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरी सारी दोनों ही पक्ष की बात समझ में आ गई होंगी कि एक तरफ क्वाड कंट्रीज मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, वहीं जापान चाइना से जो बिजनेस मतलब कंपनीज जो अपना बिजनेस निकाल रही हैं, वो अगर इंडिया और बांग्लादेश में, यहां बांग्लादेश भी आ रहा है हमारे साथ, बांग्लादेश में अगर वो कंपनीज अगर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं, तो जापान उनको डायरेक्टली सब्सिडी देने को तैयार है। यानी जैसे अगर 100 रुपए अगर मान लीजिए लगाते हैं, तो चाइना उनको 10, 20 या 25 रुपए या 30 रुपए जो भी है, विचेवर इज, वो सब्सिडाइज करने को तैयार है कि 100 रुपए आप लोन लो और बदले में सिर्फ 70 रुपए का ब्याज आप चुकाओ। चाइना वैसे भी, जापान वैसे भी भारत को 0% रेट पे कई जगह इंटरेस्ट पे लोन कई जगह दे चुका है। तो ठीक है दोस्तों, यहां आप मुझे बताएं कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह से आप इसमें सोचते हैं। मिलिट्री पे और बिजनेस पे दोनों अलग अलग मुद्दे हो रहे हैं, तो दोनों में ही आप अपना मुझे कमेंट करके बताएं। और लास्ट में वही मेरी अपील, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। आपके सब्सक्राइब और कमेंट करने से मुझे ज़्यादा समय मिलेगा ताकि मैं कंटेंट बना सकूं। और जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, उनको मैंने बैंक अपनी डिटेल नीचे दे दी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।